नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहज चैनल में। आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं इसको बताऊंगा मैं यहाँ पर आप लोगों को। तो इकाई का अंक बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या कैलकुलेशन में हो, एडिशन में हो या फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, उसका इकाई का अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बगल में सवाल उतार दिया है। एक सवाल को लेंगे और उसको हल करेंगे और देखेंगे कैसे मैं निकालना हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। आप इसको देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242। अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको कुछ चीज़ें समझ में तो आ ही रही होंगी। इकाई का अंक मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, सैकड़ा का अंक होता है, हज़ार का अंक होता है। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या इसी तरह से बनती है। उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसके बेस पे कोई संख्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। तो इकाई का अंक निकालना है तो देखेंगे जो पहली संख्या 476 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 6 ले लीजिए। 198 इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसको 8 ले लीजिए। इसका इकाई का अंक क्या है, 9 है, 9 ले लीजिए। इसका इकाई का अंक क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन लगाते चलिए। 242 है, इसका ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ये आपको इकाई का अंक लेना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। 8 छंग 48, ठीक है। अब 8 छंग 48 कर दिया, इंटू 9 फिर ले लीजिए, फिर इंटू 2 ले लीजिए। इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक लेंगे। अब तो इकाई का अंक जब 8 ले लेंगे तो 8 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 72, 72 हो गया। 72 हो गया। अब यहाँ पे इकाई का 2 चला आ रहा है अभी। अब इसका 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा आपका। तो अब जो भी संख्या आई हो, खूब अगर जब इस सब पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कई प्लेस वैल्यू तक इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, लेकिन उससे हमको लेने देना, हमको इकाई का अंक निकालना। तो हमने क्या किया, सिर्फ इकाई का अंक मल्टीप्लाई करते चले गए और अंत जो इकाई का अंक हमको मिलेगा, क्योंकि हम सारी संख्याएं जो संख्याएं हैं उनके जो इकाई वाली जो डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए हमको जो फाइंड हुआ है वो इकाई का अंक फाइंड हुआ है और हमने इसको बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। अच्छा, ये मैंने आप लोग को बताया तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लॉन्ग, आपने इसमें लिखा है इसको अच्छे से, लेकिन जब आप इसको देखेंगे प्रश्न पे ही आप फटाफट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रश्न आपको मैंने बताया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कई टाइप से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसीलिए आपको बता भी रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हर तरह का प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 3527, 3527 की पावर 654 दे रखा है। 654, ये देखिए मेरे बड़ी संख्या की बड़ी पावर ले लिया। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी संख्या लेते हैं और छोटी पावर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, पहले मुझे इसे लिखना चाहिए था, तो इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 की पावर 23 हमने ले लिया। अब आपको इतना लंबा कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू करके 23 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप जाकर इकाई का अंक निकालेंगे। तब आप उसकी इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तब भी तो एक लंबी विधि हो जाएगी। अब चलिए, वो पुरानी 4 संख्याएं थी, चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया था, उसकी इकाई अंक लिया गया था। तो चलिए ठीक है, 4 संख्या तो ठीक है, 4 इकाई अंक मल्टीप्लाई किया वो भी ठीक है। लेकिन अब 23 पावर है, मतलब 23 टाइम्स आप इकाई के अंक को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा समय जाएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, जो 23 लिखा है आपको, जो पावर लिखा है, इसको हमेशा क्या करें, 4 से डिवाइड करें। क्या करें, 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ध्यान देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 22 की पावर 22 की उसको पावर बना देंगे, जो रिमाइंडर होगा। तो चलिए देखते हैं। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 मतलब 5 टाइम जाएगा, और 4 पंचे 20 किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। बहुत ध्यान देंगे, जब 23 को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पंचे 20 किया और हमारा रिमाइंडर 3 आया। अब इस रिमाइंडर को हम लोग बनाएंगे 22 की पावर। ठीक है, तो 22 की पावर जब हम लोग
3 बना दिया हमने रिमाइंडर को, रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर को पावर बना दिया 22 की। अब क्या करें, अब तो आसान हो गया ना। अब क्या 22 की पावर 3 तो होगा, 22 इंटू 22 इंटू 22। अब क्या करना है, जैसा मैंने पिछला प्रश्न बताया था उसी का अनुसरण करेंगे। तो इकाई का अंक लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इकाई का अंक कितना होगा, इस 22 की पावर 23, 22 की पावर 23 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने इकाई का अंक तो ये देखा। तो स्टेप क्या है, कुछ स्टेप नहीं है, बड़े आसानी से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में आपका प्रश्न हल हो जाएगा। देखा प्रश्न, 4 से डिवाइड किया, मनी में डिवाइड किया कि 4 से डिवाइड किया, 3 है, 3 की पावर कर दे, 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 8 आता है। एक ही सिंगल डिजिट निकली, तो वही सिंगल जो डिजिट है वही सिंगल इकाई का अंक निकल गया आपका। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब ये तो छोटा प्रश्न था, छोटे प्रश्न पे हमने आसानी से इम्प्लीमेंट की अपने कॉन्सेप्ट को, और इम्प्लीमेंट करके हमने आंसर निकाल लिया। अब दूसरा प्रश्न जब हम लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं, इससे थोड़ा बड़ा प्रश्न ले लिया हमने, मतलब कि कई डिजिट हैं, एक संख्या में कई डिजिट है, और जो पावर जो है वो जो संख्या में उसकी भी 3 डिजिट, हम लोग 3 डिजिट तक संख्या ले रखे हैं। तो हमको बस वही विधि अपनानी है। इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा इस पूरी संख्या का, उसको पावर बना देंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4 किया, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा, 25 हुआ, 4 छंग 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर 14 हुआ गया। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। इसको अगर इस तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप क्या करेंगे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 654 को इस तरह से डिवाइड करिए। 4 एकम 4 किया, 2 आया, 25 आया, 4 छंग 24 किया, रिमाइंडर कितना है, 1 आया, फिर 4 लिया, यहाँ से 4 लिया, तो 4 तिया 12 किया, और रिमाइंडर कितना है, 2 है। और इसी 2 को क्या बना देंगे, 3527, मतलब कि 3527 की पावर बना देंगे। तो ध्यान दे, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा, क्योंकि आगे और भी प्रश्न है। 3527 की पावर 2 कर दिया हमने। अब क्या है, इकाई हम इसको पूरा पावर कराएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3527 इंटू 3527 करेंगे। तो हम इतनी लंबी संख्या क्यों लिखे, हमको इकाई का अंक निकालना ना, तो इकाई का अंक सिर्फ ले लीजिए, तो 7 इंटू 7 ही कर लीजिए, क्योंकि 2 पावर है। वैसे पिछली वीडियो में भी कर सकते थे आप लोग, 7 इंटू 7 किया तो 49 आया, और इकाई का अंक कितना है, 9 आया। तो 9 क्या होगा, इस पूरी संख्या, मतलब कि ध्यान से देखेंगे, 3527 की पावर 654 का इकाई का अंक क्या होगा, 9 आएगा। देख के आपको लग सकता है कि 9 आएगा, नहीं आएगा, तो लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा। लेकिन आपको पता है कि 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी पावर बना देंगे, इकाई का अंक ले लेंगे, इकाई के अंक की पावर कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके जो इकाई वाली डिजिट होगी उसी को हम लोग इकाई का अंक मानेंगे, और वही इकाई का अंक होगा। तो इस तरह से आपके 3 प्रश्न हो गए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए, पावर भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रश्न देखा इकाई का अंक निकालने के लिए, पावर का प्रश्न देखा इकाई का अंक निकालने के लिए। अब दोनों चीजें मिलेंगी आपको, मल्टीप्लिकेशन भी है और पावर भी है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57, मतलब 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57। ये मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, सबका अब कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, नहीं दिख रहा तो कहेंगे इसकी पावर निकालिए, फिर इसकी निकालिए, फिर सिंपल वही विधि। सीधे क्या करेंगे, 65 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 41 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 57 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और जो जो रिमाइंडर आएगा वही जो उसका जो बेस वैल्यू है, मतलब कि 7, 6 और 3 की पावर बना देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 4 एकम 4, 2 आया, ठीक है, 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो चलिए आइए फटाक से रिमाइंडर को यहाँ अलग से लिख लेते हैं, 1 रिमाइंडर। 65 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 65 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 4 एकम, यहाँ देखिए 4 एकम 4, ये पूरा चला गया। यहाँ बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 41 हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। देखिए 4 1 को डिवाइड करेंगे, अगर आप
काट के डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो इसको इस तरह से सिंपल करके एक बार ट्राई करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब इसको हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं तो इसकी रिमाइंडर कितनी आ जाएगी, तो आप इसको कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, तो देखिए 4 को 10 टाइम्स लेके जाएंगे ना, 4 को 10 टाइम्स लेके जाएंगे ना, बहुत ध्यान देखिए, 4 एकम 4, ये 0, तो 10 चौका 40, कितना रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आया। चलिए करके यहाँ पर देखते हैं, 4 एकम 4, 1 यहाँ बचा, 0 यहाँ पर लगाया, ठीक है, 0 यहाँ लग गया, ठीक है, और फिर 4 यहाँ पर लगाया, तो 4 दूनी 8, इस तरह करके हम लोग इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत सिंपल सी, कोई टेक्निक इसमें विशेष नहीं है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 टाइम्स जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। 4 बन जा 4, 0 लगा दिया, सिंपल। तो 10 टाइम्स जाएगा तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, कितना रिमाइंडर बचा, 41 होने के लिए कितना चाहिए, 1 ही तो चाहिए। सिंपल हमने कर लिया इसको, तो बहुत सिंपल सी विधि है, ठीक है। तो जब हम उसको 4 टाइम्स लेंगे तो रिमाइंडर कितना है, 1 आया। अब चलिए इसका रिमाइंडर हम लोग यहाँ अलग लिख लेते हैं, 1 रिमाइंडर लिख लिया। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम 4 हो गया। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 एकम 4 किया यहाँ पर, 1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर गया यहाँ पर इस जगह पर। फिर देखेंगे 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पर 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। तो अब 16 होने 17 होना था, तो 1 रिमाइंडर आ गया हमारा, 1 हो गया। और वो जो रिमाइंडर हो गया तो वो मैंने 1 लिख लिया। क्या आपको इस चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से डिवाइड किया गया है सभी संख्याओं को, किस तरह से रिमाइंडर है? तो आप उम्मीद करो आप लोग को समझ में आ गया। अब जब इसकी भी रिमाइंडर 1, इसकी भी रिमाइंडर 1, इसकी भी रिमाइंडर 1, तो 7 इंटू 7 की पावर 1, 6 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, मतलब सबकी जो पावर है उसको 1 1 1 लिख लिया गया, और 7 इंटू 6 इंटू 3 कर लिया। 7 इंटू 6 इंटू 3, पावर 1 है तो उतनी बार, तो 7 छंग 42, 42 इंटू 3 किया। अब हमको इकाई का अंक तो फाइंड करना है, 3 इंटू 2 किया, 3 दूनी 6 कर लिया हमने। क्या कर लिया, 3 दूनी 6 कर लिया। तो 6 हमारा क्या आ गया, इकाई का अंक। क्या आ गया, इकाई का अंक। तो इस तरह से हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में भी है और पावर में भी है। वैल्यू कैसी है, मल्टीप्लिकेशन में भी पावर में भी, हमने इसको आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। तो इस तरह से आपको इकाई का अंक बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे सिंगल डिजिट हो, चाहे पावर में हो, देखिए हर तरह का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपने आसानी से यहाँ पावर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न किस पर बेस्ड है, फैक्टोरियल बेस्ड है। किस पर है, फैक्टोरियल बेस्ड है। फैक्टोरियल अभी हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। +1 2 फैक्टोरियल प्लस लगा फैक्टोरियल 3 डैश डैश करके हम लोग यहाँ तक लेके जाएंगे। देखेंगे 1 2 3 0, इतनी लंबी संख्या है। इसमें आपसे पूछ रहा है भैया इकाई का अंक बता दीजिए, ठीक है, आपसे पूछा इकाई का अंक बता दीजिए। अब कैसे करेंगे, ये कौन सी बला है कि फैक्टोरियल कौन सी बला है? जिसको पता है फैक्टोरियल के बारे में वो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ रहे हों, भले ही उनको इकाई का अंक ना पता चल पा रहा हो कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इस फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इस तरह भी करके लिखते हैं। लेकिन इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। तो जब भी फैक्टोरियल 1 लिखा हो, मतलब 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 1 होगा। जब 2 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू, इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग, 2 इंटू 1 होगा, ठीक है। फिर अगर जब फैक्टोरियल लिखा हो 3 तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 4 इंटू, ध्यान देंगे आप लोग, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। इसी तरह से 5 का 6 का, इसी तरह से हम लोग चलते चले जाएंगे। क्या आप लोग के बात समझ में आ गई? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसको सॉल्व करना है इकाई का अंक। तो कभी इस तरह का प्रश्न हो, फैक्टोरियल में दे रखा हो और एक सीमित दायरे तक इस प्रश्न को ले जाया गया हो, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू को 10 से विभाजित कर देंगे। किससे कर देंगे, 10 से विभाजित कर देंगे। बहुत ध्यान देंगे, अगर
सिर्फ इतना ही प्रश्न दे रखा है, डिवाइड 10 नहीं दे रखा है, लेकिन हमें इकाई का अंक निकालना है इस तरह से, तो हम 10 से विभाजित कर देंगे। जब हम 10 से विभाजित कर देंगे तो इसका इकाई का अंक निकल जाएगा। ठीक है, प्रश्न में 10 से विभाजित करने के लिए नहीं कहा गया है, ये हमें याद करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमेशा 10 से विभाजित करने पर इसका इकाई का अंक निकल जाएगा। ठीक है, अब इकाई का 10 विभाजित करने पर इकाई का अंक कैसे निकलेगा? विभाजित इकाई का अंक निकालने के लिए तो हम तो इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं कि विभाजित करने पर इकाई का अंक निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को, जब विभाजित करना शुरू करेंगे तो जो रिमाइंडर हमको मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल जो मिलेगा वही उसका इकाई का अंक होगा, या उसके रिमाइंडर जितनी संख्याएं होंगी जो रिमाइंडर हमको मिलेगा उन रिमाइंडरों का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, वही इकाई का अंक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जब अब ये पूरा डिवाइड हम करें, यहाँ पे इकाई का अंक लिखा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 10 से हम लोग विभाजित करना शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिए, लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छे समझिएगा, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा भी है। यहाँ पर देखिए 10 से डिवाइड करना शुरू किया हमने, जब एक संख्या को, क्योंकि फैक्टोरियल 1/10 ले सकते हैं, फैक्टोरियल 2/10 ले सकते हैं, फैक्टोरियल 3/10, फिर डायरेक्ट 4/10, 5/10 और पूरे इस संख्या के बटे 10 में लिख सकते हैं। तो हम इतना लंबा कहाँ डिवाइड करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं, अब चलिए 1 को पहले इसको करते हैं, इसका देखते हैं हमारा शेष रिमाइंडर कितना आएगा। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या था आपके सामने, फैक्टोरियल का मतलब 1 ही, तो 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आएगा ना। गुड, तो ये 1 आ गया। फिर फैक्टोरियल 2 लिखा, फैक्टोरियल 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 2 × 1 लिख रहे हैं, तो जब 2 × 1 लिख रहे हैं तो 2 × 1 मतलब 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, सिर्फ 2 आया। देखिए 2 आएगा, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। फिर हम फैक्टोरियल 3 के लिए लेते हैं, बहुत एक एक स्टेप मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 × 3 × 1 किया बटे 10 किया, देखिए 3 दूनी 6 हुआ, बहुत ध्यान देखेंगे यहाँ पर 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर कितना हमको मिल गया यहाँ पर 6/10 किया, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 10 से रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। ऐसे करते करते फिर फैक्टोरियल 4 हम लोग कर लें, यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे, फैक्टोरियल 4 कर लें, तो फैक्टोरियल जब 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 × 3 × 4 का मतलब क्या हो गया आपका, 4 × 2 × 3 × 1, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24/10 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करते चले जाने पर ध्यान देखेंगे, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 जा ऑफ कितना आएगा, फैक्टोरियल हमारा 4 हमारा रिमाइंडर आएगा। इस तरह करके 4 रिमाइंडर हम लोग का यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर जब हम लोग फैक्टोरियल 4 का कर रहे होंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। इस तरह से जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, बहुत ध्यान देखेंगे, 5 हम लोग कर रहे हैं, 5 = 5 × 2 × 3 × 2 4, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 किया, तो देखिए 5 चौक 20। अब देखिए 5 चौक 20, या सीधे 5 चौक 20 मत लिखिए आप लोग, 5 दूनी 10 लिखिए, तो 10 जैसे लिखा आपने इंटू, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कहीं आपको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 6 मिल रहा था, यहाँ पर कहीं 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई अदर संख्या आ रही है। 4 दूनी 8 24 मिल रहा है, 4 आपका रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पर 10 मिल रहा है ना। और फिर आप चाहें फिर लिख लीजिए 4 × 3 लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से तो हम डिवाइड कर ही रहे हैं, तो 10 से 10 डिवाइड होगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं, मतलब कि फैक्टोरियल 4 और जैसे प्लस यहाँ लगाए फैक्टोरियल 5 पे जाएंगे, हमको 5 के बाद सब 5 के मल्टीपल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए अब जाइए फैक्टोरियल, हम उदाहरण के बता रहे हैं आप लोग को, उदाहरण देकर 6 लिख रहे हैं ना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 के, देखिए 5 × 2, 10 तो आपको मिलना ही मिलना है, तो 10 से तो सब डिवाइड होते चले जाएंगे, ये भी 10 से, मतलब कि ध्यान से देंगे, जैसे फैक्टोरियल 5 स्टार्ट होगा, मतलब कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी आएंगे वो सभी 10 से विभाजित होंगे, मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हमको रिमाइंडर कहाँ तक मिला बच्चों, हम लोग को रिमाइंडर मिला 4 तक, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 3 24, क्योंकि हमको 10 से कोई डिवाइड नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड हो रहा है। तो बस हम लोग क्या कर लेंगे, सीधे रिमाइंडर को ऐड करेंगे, 2 1 3, ध्यान देंगे, 2 1 3, 6 3 9 और 9 4 13, कितना है बच्चों, 9 4 13, तो 13 हमारे क्या मिली, वो रिमाइंडर स्क्वायर की संख्या मिली, और इसका इकाई का अंक क्या है, 3। तो देखिए इकाई का अंक कितना मिला हमको, 3। तो इस पूरी संख्या का अगर 10 से डिवाइड हम नहीं भी कर रहे हैं, आप
यहाँ पे मैं तरीका बताया है। तो ये जो प्रश्न था आपका, इसका आपसे पूछा जाएगा एक अंक क्या होगा, 3 होगा। लेकिन उसके लिए मैं करना क्या पड़ा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उन रिमाइंडर का एडिशन, जब प्लस प्लस लगा है, एडिशन ही इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए। ध्यान दिए, जो मैंने कहा कि आप लोग को समझ में आ गया कि हमने 10 से डिवाइड करने पर जो हमको मिलेगा वही हम रिमाइंडर जो मिलेगा उसी का एडिशन क्या होगा, इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। अब चलिए मान लीजिए कि सिर्फ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 दे रखा है उदाहरण के लिए, तो क्या इसका इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, हम इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण के तौर पे हम 10 से डिवाइड नहीं करते एक बार के लिए, तो फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 2 का क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। मतलब कि 1 + 2 × 1 2 क्या 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इकाई का अंक 3 मिल गया। तो क्या अब ये 10 से डिवाइड करने पे कभी 3 मिलेगा इकाई का अंक? जो हमने आपको जो मेथड बताया रिमाइंडर निकालना, तो करके देखते हैं हम लोग। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। देखिए मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए फैक्टोरियल 1 को 10 से डिवाइड करिए प्लस फैक्टोरियल 2 को 10 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1, और इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा, 2। तो 2 1 को जोड़ने पे क्या निकला, 3। देखिए दोनों मैंने सेटिस्फाइड कर दिया। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या लिखी होगी तब हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं 10 से डिवाइड करेंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आगे कोई रिमाइंडर फाइंड नहीं होगा, तो हम लोग आसानी से इस तरह का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहा आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ आपको जानने को मिली। और इसके पीछे जो हमने मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड बताया था उसमें इकाई का अंक जो फाइंड किया था आपने, इसमें भी नई चीज़ जानने को मिली। तो 2 ही मेथड यहाँ पर आपको मैंने बताया इकाई का अंक निकालने के लिए। इसी मेथड से आपको सारे इकाई का अंक किसी तरह का की संख्या मिल जाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन में मिले, चाहे आपको एडिशन में मिले, चाहे सिंगल मिले, चाहे वो पावर में मिले, चाहे फैक्टोरियल मिले, सभी का इकाई का अंक कहीं भी लगा दीजिए, इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।